साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आज आप देख रहे होंगे ये लो बड़ा धमाका जो कहा होने जा रहा। हम आपको बहुत पहले से लगभग एक साल पहले से ही ये सारी चीज़ें बताते आ रहे हैं कि नेप के तहत आपके यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत कुछ घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं। तो आप लोगों ने इसको दिवा स्वप्न समझ रहे थे। आप लोग बार बार ये कह रहे थे कि पागल हो गया है, हमें भी पागल बना रहा है। तो लो आपके समक्ष ये सारी चीज़ें आने जा रही हैं। बस चंद दिनों की बात है। आपको हम बताना चाहेंगे कि 31 मार्च 2025 के बाद सारी संविदा योजनाएं बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं। यानी उनको बंद करने के बाद उनके कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद भी तेज कर दी जाएगी। तो जो टेट और सीटेट पास लोग हैं उन सभी को मर्ज किया जाएगा प्राइमरी में, और जो नॉन टीईटी के लोग हैं वो लोग जो है वो प्री प्राइमरी में मर्ज कर दिए जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे, एक भाई ने हमारे इसी चैनल पर आकर के ये कमेंट किया था कि नेप में डेमो इत्यादि नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप फिर से नेप उठा करके पढ़ लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक एक लाइन को पढ़िए, उसमें डेमो और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की बात आई है। तो अगर डेमो अभी फ़िलहाल इस प्रकार की कोई परिचर्चा मतलब ये कि सरकार में इस प्रकार की कोई गहमा गहमी अभी नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि आप लोग सचेत रहिए। मान लीजिए वो लोग करें ही कि डेमो और इंटरव्यू देना होगा, तो इसके लिए आप थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें। हम बार बार कहते रहते हैं कि तैयारी जो है कभी जाया नहीं जाती। कभी भी जो है वो बिना पढ़ाई जो है वो आपके लिए कुल मिला करके घातक नहीं होगी, फ़ायदे का ही सौदा है। तो थोड़ा बहुत आप जो है किताबों के संग में रहिए। डेमो तो लगभग सारे लोग, चाहे वो टीईटी 2011 के ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षा मित्र क्यों ना हो, और चाहे अनुदेशक इत्यादि क्यों ना हो, ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग संस्थान में, किसी न किसी संस्थान में, किसी न किसी प्राइवेट से स्कूल में वो टीचिंग कार्य कर रहे होंगे। तो डेमो में उनको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षात्कार के लिए आप जो है 6, 7, 8 इत्यादि की पुस्तकों का अध्ययन आप कर सकते हैं। दूसरी सूचना यह है कि हमारे इसी चैनल पर आकर के एक भाई ने कमेंट किया कि सर जो है वो जो तदर्थ शिक्षक हैं उन लोगों के बारे में क्या कुछ होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों की भी सुनवाई है, यानी तदर्थ शिक्षक भी नियमित किए जाएंगे। आप सभी परेशान ना हों। भारत में लगभग 5.5 लाख के आसपास संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा मित्र भी हैं, जिसमें अनुदेशक भी हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षक मित्र कहीं हैं, कहीं तदर्थ शिक्षक हैं, इत्यादि इत्यादि नामों से इनको पुकारा जाता है। इन सभी को नियमित किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, और बहुत बड़ी बैठक क्या, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम थी और उन लोगों ने बैठक की और इस पर चर्चा परिचर्चा एजुकेशन के ऊपर हुई, जिसमें संविदा कर्मचारियों की भी बातें प्रमुखतया से की गई, और जिसमें प्रधान जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि चूँकि अब संविदा समाप्ति के लिए हर राज्य को लगभग सारी वो जो चीज़ें हैं, सारे पत्र इत्यादि वो लिख दिए गए हैं। इससे एक जानकारी निकल कर के सामने आई कि जो भी मतलब कार्य है वो यूपी गवर्नमेंट जान रही है। यानी जितने भी राज्य गवर्नमेंट हैं, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो सब की सब जान रही हैं कि हमको करना क्या है। इसीलिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मानदेय बढ़ाने की अभी कोई भी कवायद
हो नहीं रही है। इस प्रकार की बातें थी। तो धर्मेंद्र, आप इससे आभास कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो केंद्र की तरफ से होती हुई राज्य की तरफ आ रही हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि नए सत्र में बहुत कुछ घटनाएं घटित होने की ओर अग्रसर हैं। बस संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो थोड़ा आप उल्टे सीधे कमेंट से बचिए और उल्टी सीधी बातों से बचिए। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही लोग अगर जिस दिन होने लगेगा तो सबसे पहले वाली लाइन में वही लोग खड़े नज़र आएंगे। अभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हमारे शिक्षा मित्र या अनुदेशक या तदर्थ शिक्षक इत्यादि नहीं हैं। उसमें बेफिजूल के लोग हैं जो कि बेसिर पैर की बातें और नकारात्मकता को ही बढ़ाने वाले हैं। ऐसे लोग जो है वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। उनको और किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, बस एक चीज़ की जानकारी है, भद्दे कमेंट को ही कर डालें, चाहो लाओ उल्टे कमेंट ही कर डालें, लाओ किसी को परेशान ही कर दें। ये उनके रग रग में बसा हुआ है। और ऐसे लोग जो हैं जब इस प्रकार की चीज़ें घटित होंगी तो सबसे पहली वाली लाइन में वही नज़र आएंगे और वो ये नहीं कहेंगे कि अब हम नहीं जाएंगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारे शिक्षा मित्र बंधु वो भी धैर्य रखे हुए हैं, अनुदेशक भी धैर्य रखे हैं, और यही नहीं तदर्थ शिक्षक बंधु भी धैर्य रखे हुए हैं। उनके मतलब मोबाइल से या उनके अन्य चीज़ों से किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि या गलत कमेंटबाजी या गलत बयानबाजी कभी आ ही नहीं सकती है। ऐसा संस्कार उनमें नहीं है। यही चीज़ें यूपी टीईटी 2011 यानी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की गलत भावनाएं, गलत संस्कार नहीं आएंगे और वो इस प्रकार के उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे करते हैं कि ये पगला गया है, ये पागल कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चीज़ें आपके समक्ष आपके फेवर में होने जा रही हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। सरकार है अपनी मंथर गति से चल रही है। अब इसमें ना तो हम कह सकते हैं कि नहीं तुम जल्दी से ही कर दो, तुम इतनी जल्दी कर दो। इतनी जल्दी शिक्षा मित्रों का किया माननीय अखिलेश जी ने क्या कुछ हुआ ये बताने योग्य बात नहीं है। तो अच्छे कार्यों में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो वो टाइम अब लगभग समाप्त होने की ओर है। बस अप्रैल में यानी नए सत्र से बहुत कुछ घटनाएं आप सबके समक्ष घटित होती नज़र आएंगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आप समझ लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ तक यानी अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में बहुत चीज़ें आपके सामने होंगी और हो सकता है आपसे आवेदन भी मांगा जाने लगी। एक चीज़ की कमी है और वह चीज़ भी सरकार अब पूर्ण करने की ओर बढ़ रही है। वह चीज़ है अब प्राइमरी में आरओ इत्यादि लगाने की, यानी जो आरओ इत्यादि है जिसमें पानी पीने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। और ये मान करके चलिए कि आने वाले टाइम में आपको हर प्राइमरी विद्यालय में, हर जूनियर में यानी हर जूनियर हाई स्कूल इत्यादि में आपको आरओ की व्यवस्था रहेगी, यानी पानी भी आपको शुद्ध देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। और अभी आपने देखा ही बाउंड्री वॉल बनवाए गए। अभी आपने देखा ही जो इतना कायाकल्प हुआ विद्यालय का, ये सब आप देख नहीं रहे हैं। सब कुछ हो रहा है बशर्ते आपकी समझ के परे है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वेतन वेतन वेतन, नियमितीकरण नियमितीकरण, और चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इन चीज़ों के बाद नेप जिस दिन पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2025 डेडलाइन है, उसके बाद पूर्ण रूपेण लागू होगा तो शुरू होगा 5.5 लाख शिक्षकों का समायोजन। इसलिए धैर्य और संयम रखते हुए अपना कार्य कीजिए। आपको हम बता दें कि बीएड जो प्राइमरी में है वो कल परसों में वैलिड हो जाएगा। इसकी घोषणा भी
बहुत जल्दी आप सबके सामने आएगी। अगर आपको न विश्वास हो तो आप जा कर के NCTE की वेबसाइट पर देख लीजिए, वहाँ पर आ चुका है बीएड जो है वो प्राइमरी में वैलिड हो चुका है। यानी 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 3 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड ITEP इसकी मान्यता दे दी गई है। और बीएड वैलिड करने के बाद आपको हम बता दें कि UPTET 2011 के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत हतोत्साहित हैं, बहुत परेशान हैं। उन लोगों का भी समायोजन इन्हीं शिक्षा मित्रों के साथ ही होने जा रहा है। जो टेट और CTET पास लोग हैं उनके साथ इन लोगों का समायोजन होगा, और जो नॉन TET के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का प्री प्राइमरी में समायोजन होगा। इसके पहले 24,500 से लेकर के और 30,000 के बीच में आप सभी का वेतन देने की कवायद जो है वो तेज़ हो चुकी है। जैसे भी और चीज़ें सामने आती हैं हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और टाइम टू टाइम हम हर चीज़ देते रहेंगे। बस संयम और धैर्य रखते हुए, जैसे इतने दिनों वैसे 2, 4, 10 दिन की बात और है, आप रख लीजिए। और अप्रैल से आप नई चीज़ों की शुरुआत देखिएगा और नई चीज़ें शिक्षा विभाग में आपको घटित होती नज़र आएंगी। आपसे डाटा मांगा जाएगा, आपसे आवेदन मांगा जाएगा और सारी चीज़ें ये होंगी और क्रमशः होंगी। बस जैसे भी चीज़ें आती हैं हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।